ट्रंप की ईरान को बहुत बड़ी चेतावनी सामने आई है, डील नहीं हुई तो तबाह हो जाएगा ईरान। देखिए फिर धमकी, ईरान के सभी पावर प्लांट्स पर हमले की धमकी दी गई है। ट्रंप ने ऐलान किया है कि पाकिस्तान जाएगा अमेरिकी डेलीगेशन। ईरान की तरफ से अब तक डेलीगेशन भेजने का कोई ऐलान नहीं किया गया है, क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट में जो नेवल ब्लॉकेट किया गया है अमेरिका की तरफ से, उसके बाद ईरान भड़का हुआ है, कह रहा है कि ऐसे में बातचीत के मायने ही क्या है। और ईरान का अमेरिका से बातचीत से इनकार। ईरान ने पूरी तरह से हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया है। अमेरिका से शांति समझौते पर अब कोई बात नहीं होगी। ईरानी फोर्स के प्रवक्ता इब्राहिम जुल्फिकारी का यह दावा सामने आया है। दरअसल ईरानी शिप पर हमले से ईरान भड़का हुआ है। नए मिसाइल हमले की तैयारी की जा रही है ईरान में। अंडरग्राउंड बेस में नई मिसाइलें हमले के लिए रेडी मोड में तैयार है। आईआरजीसी एरोस्पेस फोर्स कमांडर मुसावी ने वार्निंग दी है, ईरान की मिसाइल क्षमताएं पहले से कहीं ज्यादा बेहतर हुई हैं। तो यह है ईरान का रुख। और हॉर्मुज के बाद बाब अल मंदेब को घेरने की तैयारी है। बाब अल मंदेब की किलेबंदी करेगा ईरान। ईरानी स्टेट टेलीविजन ने यह बड़ी वार्निंग दी है, आग के घेरे में बाब अल मंदेब भी शामिल होगा। दुश्मन के लिए नर्क के घंटे शुरू हो चुके हैं, ईरानी स्टेट मीडिया में यह कहा जा रहा है। और वहीं मिडिल ईस्ट में ऑयल निर्यात पूरी तरह से बंद करने की तैयारी में है ईरान। सऊदी अरब के जानबू पाइपलाइन पर हमला कर सकता है ईरान। यूएई में फुजैरा फैसिलिटी पर फिर हमले की तैयारी की जा रही है। बाब अल मंदेब को भी बंद कर सकते हैं ईरान के प्रॉक्सीज। ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी और ईरान ऑब्जर्वर की रिपोर्ट में यह कहा गया है। और बातचीत के अमेरिकी इरादे पर संदेह होता है। शांति वार्ता पर अमेरिका का इरादा सही नहीं है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका पर शक जताया है। अमेरिकी मांग और धमकियां छल कपट के सबूत हैं, यह कहा है ईरान ने। और देखिए कहा क्या जा रहा है, अमेरिकी धमकियों से किसी भी हाल में ईरान डरने वाला नहीं है। दबाव बनाकर ईरान को मजबूर नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान में ईरानी राजदूत मोकदम ने भी यह चेतावनी दी है, नाकेबंदी कर ईरान से मांगे मनवा नहीं सकता अमेरिका। और वहीं बढ़ते तनाव के बीच ट्रंप और आसिम मुनीर के बीच बातचीत हुई है। हॉर्मुज में नाकेबंदी पर ट्रंप से मुनीर की बात हुई। हॉर्मुज की नाकेबंदी से बातचीत पर असर पड़ रहा है, ये जनरल आसिम मुनीर की तरफ से ट्रंप को बताया गया। ट्रंप ने कहा आपके सुझाव पर विचार करेंगे। रॉयटर्स के हवाले से यह बड़ा दावा सामने आया। और पाकिस्तान में दूसरे दौर की वार्ता पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। ईरानी डेलीगेशन के पाकिस्तान पहुंचने पर सस्पेंस है। वार्ता के लिए डेलीगेशन नहीं भेजेगा ईरान। फिलहाल अमेरिका से बातचीत चाहता ही नहीं ईरान। ईरानी स्टेट मीडिया की रिपोर्ट में यह कहा जा रहा है। प्रोफेसर राजन कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। राजन जी, इसका अंजाम आप क्या देखते हैं? क्योंकि जो अमेरिका की तरफ से नेवल ब्लॉकेट किया गया है उसके बाद ईरान भड़का हुआ है और कह रहा है कि ऐसे में बातचीत का कोई मतलब नहीं है, कोई मायने नहीं है। लेकिन अगर बातचीत की टेबल पर दोनों देशों के प्रतिनिधि नहीं आते हैं तो फिर मसला हल कैसे होगा? देखिए, बिल्कुल जो मैं समझ पाया आपके सवाल को, थोड़ी सी बीच में रुकावट आ गई थी जी। तो जब तक वहां पे मुझे लगता है कि ईरान नहीं भेज रहा है तो उनको लग रहा है कि ईरान पे दबाव बनाने की कोशिश हो रही है। पाकिस्तान भी कोशिश कर रहा है और पाकिस्तान जो अमेरिकन जो उसके डेलीगेट्स हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं, खासकर उसके जो एनरिच्ड यूरेनियम को लेके, और उस पर वो ईरान बातचीत उसके लिए तैयार। एक अच्छी बात यह हुई है समीर, कम से कम लेबनान के इशू पे थोड़ी सी समझौता हुई है। तो उससे एक माहौल बना है और ट्रंप ने बोला है कि इसराइल को वो लेबनान पे हमला नहीं करेगा, तो उससे काफी पॉजिटिव माहौल बने थे। लेकिन यहाँ पे जो यूरेनियम की बात है कि हैंडओवर करे या उसके आदमी जाएंगे, अमेरिका के आदमी जाएंगे, उसको वहां पे डिस्ट्रॉय करेंगे, न्यूक्लियर डस्ट करके लाएंगे, ये सारी जो बातचीत हो रही है उस पे ईरान बिल्कुल भी तैयार नहीं है। क्योंकि उनको लगता है कि इस पे अगर बातचीत हुई तो लोग सवाल पूछेंगे ईरान के रिजीम से कि इतने दिन से जो हम अमेरिका से जो इस ढंग की पॉलिसी यूरेनियम को लेकर रखे थे, क्यों रखे थे? तो इसलिए मुझे लगता है कि उस पर एग्रीमेंट नहीं हो पा रहा है और दबाव यही बनाया जा रहा है कि लेकिन ट्रंप को कुछ ना कुछ विक्ट्री दिखाना पड़ेगा। हॉर्मुज को खोलना उनके लिए विक्ट्री नहीं
होगा। उनके लिए कुछ ना कुछ दिखाना होगा कि यूरेनियम के इशू पे उन्होंने कुछ बातचीत की है, तभी वो इजराइल भी मानेगा और तभी अमेरिका की जनता को भी वो कुछ दिखा पाएंगे। जी। लेकिन ट्रंप की यही मजबूरी है जिसपे कि ईरान तैयार नहीं हो रहा है। ठीक बात है।